गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने इतिहास में एक ही चैप्टर शेष रहा है और बाकी सिलेबस अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। वो एक चैप्टर जो अपने शेष रहा है वो है चैप्टर 13वां, अपने महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। मतलब महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान दिया, उनकी क्या भूमिका रही, इसके ऊपर अपने ये चैप्टर है। पिछले 2 दिनों से थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, इस वजह से अपनी क्लास नहीं हो पाई। तो अब यह अपने इस चैप्टर में बात करेंगे महात्मा गांधी और उनके द्वारा अपने भारत की आज़ादी के लिए, भारत में अपने एक प्रकार से अंग्रेज़ों को निकालने के लिए कौन कौन से आंदोलन किए गए, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की गई, उनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। उससे पहले अपने सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी का जीवन परिचय। मतलब गांधी कौन थे, क्या थे, किस प्रकार से इन्होंने आंदोलन में भाग लिया, उन सभी बातों के ऊपर अपने चर्चा करते हैं। देखो भैया, सबसे पहले बात तो करते हैं अपने महात्मा गांधी जो है इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था भैया अपने 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ठीक है, कहाँ पर? अपने गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में एक स्थान है भैया जिसका नाम है पोरबंदर। इस स्थान पर महात्मा गांधी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, इसलिए अपने भारत में प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो एक प्रकार से अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा का वो पालन करते थे। इनके पिता जो थे भैया उनका नाम था करमचंद गांधी। पिता जो थे उनका नाम था करमचंद गांधी और माता जो थी उसका नाम था पुतली देवी। ठीक है, और महात्मा गांधी के खुद के बचपन का नाम था मोहनदास। इसीलिए भैया इनका पूरा नाम जो है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। ये अपने महात्मा गांधी का क्या है? पूरा नाम है। इनके पिता जो थे उनका क्या नाम था? करमचंद गांधी थे, जो अपने एक दीवान थे। और इनकी माता का नाम था भैया पुतली देवी और गांधी जी के खुद के बचपन का नाम था अपने मोहनदास। इसीलिए इनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। देखो भैया, यहाँ पर ध्यान रखना, कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि गांधी जी जो है वो कौन सी जाति के थे, गांधी कौन सी जाति में आती है। ठीक है, अपने जैसे धर्म की बात करें तो अपने हिंदू धर्म के हो गए, लेकिन अगर जाति की बात कर लें तो ध्यान रखना भैया गांधी जी जो थे वो कौन सी जाति से थे? अपने बनिया जाति से थे, एक प्रकार से अग्रवाल थे। अब बात करते हैं भैया इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा की। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वही गुजरात में अपने राजकोट नामक स्थान पर हुई थी। फिर इनके जो पिता थे भैया, हालांकि गांधी जी जो थे वो एक रईस फैमिली से बिलोंग करते थे, एक अच्छी खासी फैमिली से गांधी जी बिलोंग करते थे। गांधी जी के जो पिता थे वो गांधी जी को वकील बनाना चाहते थे, एक प्रकार से कहे कि गांधी जी को बैरिस्टर बनाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने गांधी जी को वकालत कराने के लिए 1888 ईस्वी में कहाँ भेज दिया? लंदन भेज दिया। मतलब इनके जो पिता थे इन्होंने गांधी जी को वकालत कराने के लिए 1888 में कहाँ भेज दिया? लंदन भेज दिया। और लंदन से वकालत करके 1893 ईस्वी में गांधी जी कहाँ पर आए? वापस भारत आए। इनका विवाह हुआ था भैया अपने कस्तूरबा देवी के साथ। कस्तूरबा देवी के साथ में इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। हालांकि अल्प आयु में ही इनका विवाह हो गया था। अब देखो भैया, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देना, इनका नाम तो था मोहनदास, जबकि अपने बोलते हैं महात्मा गांधी। ये महात्मा जो है भैया, ये महात्मा इनका नाम नहीं है। महात्मा क्या है? इनकी एक उपाधि है, ये एक उपाधि है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को या मोहनदास को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। कई बार अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर के नाम के पहले लगता है भैया गुरुदेव, या इनको बोलते हैं सर रविंद्रनाथ टैगोर।
तो ये सर या गुरुदेव की जो उपाधि है वो इनको किन्होंने दी थी? महात्मा गांधी ने। अलग अलग है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि पूछ ले तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, और रविंद्रनाथ टैगोर को अपने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर या सर रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से पुकारते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर को ये सर या गुरुदेव की जो उपाधि है वो किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को भैया अपने बापू के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि बापू कौन कहते थे इनको, या बापू की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी का भैया अपने भारत में एक आश्रम था जिसका नाम था साबरमती आश्रम। इस साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के जो शिष्य थे वो महात्मा गांधी को क्या कहकर पुकारते थे? बापू कहकर पुकारते थे। एक नाम और आता है महात्मा गांधी का राष्ट्रपिता। यह राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को सबसे पहले किसने संबोधित किया या राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो वो थे भैया अपने सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं भैया आगे। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है वो वकालत करके वापस कहां पर आ गए? हिंदुस्तान में आ गए। और हिंदुस्तान में आने के बाद में यहां पर एक कंपनी थी भैया जिसका नाम था अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला। भारत की एक कंपनी थी जिसका नाम था अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला। इस कंपनी के मुकदमे के सिलसिले में 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी कहां चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। क्यों? क्योंकि वकील बन गए थे। वकालत की करने के लिए या इस कंपनी का जो मुकदमा लड़ने के लिए कहां पर गए? दक्षिणी अफ्रीका गए। दक्षिणी अफ्रीका में ही महात्मा गांधी सबसे पहले रंग भेद की नीति का शिकार हुए थे। काले गोरे की नीति का शिकार जो है महात्मा गांधी सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में हुए थे। इसलिए महात्मा गांधी ने अपना जो पहला सत्याग्रह जो है वो भी कहां पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहां किया? तो दक्षिण अफ्रीका में। अगर क्वेश्चन आ जाए महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कब और कहां किया? तो 1917 में चंपारण में। ये ध्यान रखना है, चंपारण सत्याग्रह की चर्चा अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे भैया। यहीं पर महात्मा गांधी ने श्वेत अश्वेत या काले गोरे के आधार पर जो रंग भेद की नीति वहां पर चल रही थी उस नीति के खिलाफ महात्मा गांधी ने वहां पर क्या किया? सत्याग्रह किया। वहीं पर महात्मा गांधी के द्वारा कई सत्याग्रह किए गए और वहीं पर महात्मा गांधी को एक उपाधि और मिली थी जिसे अपने इतिहास में मलंग बाबा कहते हैं। मलंग बाबा ये भी महात्मा गांधी को ही कहकर पुकारा जाता है। आगे चर्चा करते हैं भैया। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका चले गए और वहीं पर रंग भेद की नीति का इन्होंने विरोध किया। इसके बाद में भैया 1893 से लेकर जनवरी 1915 ईस्वी तक महात्मा गांधी जो है वो कहां पर रहे थे? दक्षिण अफ्रीका रहे थे। और जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी वापस कहां आ गए? भारत आ गए। जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी कहां आ गए? भारत आ गए। तो यहां पर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब से कब तक रहे थे? तो 1893 से लेकर 1915 ईस्वी तक। अब देखो भैया यहां पर जब महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में भारत आए थे तो उस समय अपने चल रहा था भैया प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक हुआ था। और भारत के ऊपर किनका अधिकार था? अपने ब्रिटेन का अधिकार था। उपनिवेश था भारत, एक अंग्रेजों का अधिकार था। तो जैसे ही महात्मा गांधी जी भारत आए तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित हुए और अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा कि आप जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या दो? सिपाही दो। फौज में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो? युवाओं को भर्ती कराओ। हम आपको इसके बदले में क्या दे देंगे? स्वशासन दे देंगे। भारत में आपको स्वशासन की स्थापना करने देंगे। इस प्रकार की बात किन्होंने कही? अंग्रेजों ने कही महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी ने भी यह स्वशासन की प्राप्ति के लिए 1915 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक अपने
जब महात्मा गांधी रहे थे तो यही टाइम रहा था अपने विश्व युद्ध का, ठीक है। हालांकि 1914 से 1918 हुआ था, लेकिन महात्मा गांधी तो कब आए थे? 1915 में आए थे। तो महात्मा गांधी अपने बाल गंगाधर तिलक के साथ में अपने भारत के गांवों का भ्रमण किया और गांवों से जो भी युवा थे उन सभी युवाओं को कहाँ भर्ती करवाया? अपने फौज में भर्ती करवाया या उन्हें सेना में भर्ती करवाया, ताकि ब्रिटेन को क्या मिल सके? सैनिक प्राप्त हो सके। इसीलिए भैया महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। भर्ती करने वाला सार्जेंट क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में भैया जो भारतीय युवा थे उन युवाओं को कहाँ भर्ती करवाया था? फौज में भर्ती करवाया था। उन्हें अपने लड़ाई लड़ने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में भेजने के लिए उनको फौज में भर्ती करवाया। इसलिए महात्मा गांधी को अपने भारत में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। और महात्मा गांधी के कार्यों से अंग्रेज जो है वो काफी प्रसन्न हुए, या एक प्रकार से कहे कि अंग्रेज महात्मा गांधी के कार्यों से काफी खुश हुए और उन्होंने खुश होकर महात्मा गांधी को एक उपाधि दी थी, जिसे अपने इतिहास में केसर ए हिंद की उपाधि के नाम से जाना जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है भैया, बहुत बार अपने एग्जाम में पूछाता है कि महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी थी? तो उपाधि का नाम है अपने केसर ए हिंद। केसर आपको पता है एक सुगंधित पदार्थ होता है, सुगंधित तत्व होता है। हिंद का मतलब हो गया अपने हिंदुस्तान, मतलब हिंदुस्तान की सुगंध, हिंदुस्तान की महक या हिंदुस्तान की केसर जो थी वो अंग्रेजों ने किसे कहा था? महात्मा गांधी को कहा था। इसके बाद में भैया अपने जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया 1918 ईस्वी में, तो अंग्रेज जो थे वो अपने वादे से एक प्रकार से क्या हो गए? मुकर से गए। तब गांधी जी जो है वो भी अंग्रेजों के क्या हो गए थे? विरोधी हो गए थे। और विरोधी होने के बाद में अंग्रेजों को केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी। ठीक है। इसके बाद भैया महात्मा गांधी ने अपने भारत में वैसा ही योगदान दिया जैसे अपने इटली के एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण में, या अपने अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, या अपने जो वियतनाम का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था भैया, वहां पर वहां के नायकों का रहा था। जैसे इटली की बात करें तो इटली के एकीकरण में भैया आपके गेरिबाल्डी है, मेजिनी है, इनका योगदान प्रमुख रहा था। अपने जर्मनी है, जर्मनी में बिस्मार्क का योगदान प्रमुख रहा था। अपने वियतनाम है, वहाँ पर हो चिन्ह का योगदान प्रमुख रहा था। अपने अमेरिका है, अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन जो थे उनका प्रमुख योगदान था अमेरिका को स्वतंत्र कराने में। तो उसी प्रकार से अपने भारत को स्वतंत्र कराने में भी जो महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, जो महत्वपूर्ण भागीदारी जिसने अदा की थी, वो कौन थे? अपने महात्मा गांधी थे। इसलिए महात्मा गांधी को अपने भारत में राष्ट्रवाद का जनक या भारत में राष्ट्रवाद की अलग को लोगों तक पहुंचाने वाला कहा जाता है। यहां तक क्लियर है अपने? अब आगे बात करते हैं। यहां पर अपने पास आठ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कई बार कि महात्मा गांधी जो थे उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मतलब महात्मा गांधी को ये राजनीति की जो शिक्षा दीक्षा है वो किसने दी थी? तो ध्यान रखना भैया, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। और महात्मा गांधी ने भारत में आने के बाद में भैया अपना यहां पर एक आश्रम भी स्थापित किया था, जिसे अपने साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। अपने कई बार ये मानचित्र में आता है कि साबरमती आश्रम दर्शाइए। तो साबरमती आश्रम कहाँ है भैया? अपने अहमदाबाद में जो साबरमती नदी है उस साबरमती नदी के किनारे पर यह आश्रम बनाया गया था। इसलिए इस आश्रम का क्या नाम रखा गया? साबरमती आश्रम। और यह कब बनाया था? जब महात्मा गांधी कहाँ आ गए थे? भारत में आ गए थे। मई 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन और पूछते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो पहला सत्याग्रह किया था दक्षिण अफ्रीका में। भारत की बात कर ले तो भारत में 1917 में चंपारण में। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी के द्वारा
पहला आश्रम कहां पर खोला गया? तो पहला आश्रम खोला गया था भैया दक्षिण अफ्रीका में, 1904 में खोला गया था डरबन में। हालांकि ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। डरबन में महात्मा गांधी के द्वारा पहला अपना आश्रम खोला गया था। लेकिन अगर भारत की बात कर ले, सबसे मेन जो आश्रम है वो यही है। यहीं से महात्मा गांधी ने अपने समस्त आंदोलन चलाए थे, चाहे से वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे दांडी यात्रा हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो। जितने भी आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए वो सारे के सारे कहाँ से चलाए गए थे? यहीं से चलाए गए थे। क्लियर है? अब बात करते हैं भैया अपने महात्मा गांधी के भारत में आने के बाद में किए गए 3 सत्याग्रह। देखो भैया, महात्मा गांधी भारत आ गए थे। अपने इस किताब में 1915 से लेकर 1948 की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 1915 ईस्वी में कहाँ आ गए थे? महात्मा गांधी भारत आ गए थे। और 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में शाम को 7:15 बजे महात्मा गांधी की क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी। तो महात्मा गांधी के भारत में आने से लेकर उनकी हत्या तक जो भी गतिविधियां महात्मा गांधी के द्वारा की गई, जो भी आंदोलन किए गए, उन सभी के बारे में चर्चा इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया महात्मा गांधी के द्वारा भारत में आने के बाद में किए गए 3 सत्याग्रह। तो पहला जो सत्याग्रह है उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। दूसरा है भैया अहमदाबाद की कपड़ा मिल के मजदूरों का सत्याग्रह है। और तीसरा सत्याग्रह है अपने खेड़ा सत्याग्रह। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। यहां पर तीनों की सन कई बार पूछते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा किया था? तो वो था भैया 1917 में चंपारण सत्याग्रह। ये दोनों ही सत्याग्रह जो है वो कब हुए थे? 1918 में हुए थे। ठीक है। चंपारण जो है वो कहां पर पड़ता है भैया? अपने बिहार में पड़ता है। बिहार में चंपारण ने जो स्थान था भैया, वहां के जो किसान थे, देखो क्यों किया था, क्या कारण हुआ था? चंपारण के जो किसान थे, उन किसानों को अंग्रेजों ने यह कहा कि आप नील की खेती करो, क्योंकि उस समय नील की काफी ज्यादा डिमांड थी। तो किसानों को यह कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा नील की खेती करो, ज्यादा से ज्यादा नील का उत्पादन करो, अन्य फसलों की खेती करना आप बंद कर दो, और जो भी उत्पादन हो, जो भी फसल आप उत्पादित कर रहे हो, वो हमें ही बेचो, और वो भी सस्ते दामों पर बेचो। इस प्रकार की जो एक शर्त थी वो अंग्रेजों ने चंपारण के किसानों के सामने रख दी। तब चंपारण के जो किसान थे उन्होंने अंग्रेजों का इस बात का विरोध किया। तब अंग्रेजों ने चंपारण के किसानों के ऊपर अत्याचार किए, उनका शोषण किया, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनको जेल में डाल दिया। तब वहां के जो किसान थे उन्होंने महात्मा गांधी से अपील की कि आप यहां पर आओ और हमारे लिए क्या करो? सत्याग्रह करो। तब महात्मा गांधी भैया चंपारण गए और अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने यहां पर पहली बार क्या किया? सत्याग्रह किया। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? देखो, सत्याग्रह है, सत्याग्रह अपने 2 वर्डों से मिलकर बना है, सत्य प्लस आग्रह। अर्थात कुछ भी हो जाए, हर हालत में किसका साथ देना है? किस पर डटे रहना है? सत्य पर डटे रहना है। वही क्या है? सत्याग्रह है। ठीक है। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहां पर किया था? चंपारण में किया था। चंपारण बिहार में आता है। वहां के किसानों को नील की खेती के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक प्रकार से प्रेशर डाला जा रहा था। तब महात्मा गांधी गए और वहां पर सत्याग्रह किया और अंग्रेजों को वहां पर झुकना पड़ा। यह तो महात्मा गांधी का था भैया भारत में किया गया पहला सत्याग्रह। दूसरा सत्याग्रह किया था अपने अहमदाबाद की जो कपड़ा मिल के जो मजदूर है उनके लिए सत्याग्रह किया था। भैया अहमदाबाद की जो कपड़ा मिलें थी वहां पर जो मजदूर काम करते थे उनको बोनस देने की बात हुई थी, लेकिन जो मिल मालिक थे उन्होंने बोनस देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तब महात्मा गांधी ने यहां पर सत्याग्रह किया। हालांकि आपके डिटेल से इतना नहीं है, आपके तो बस इतना ही दिया हुआ है चंपारण सत्याग्रह कब कहां हुआ, अहमदाबाद की कपड़ा मिल का सत्याग्रह कब कहां हुआ। तीसरा सत्याग्रह है भैया खेड़ा सत्याग्रह। पहली बात तो ये खेड़ा कहां पर है? खेड़ा पड़ता है अपने गुजरात में। ठीक है। खेड़ा कहां पर है? अपने गुजरात में है। यहां पर भैया अकाल पड़ गया था और अकाल पड़ने के बाद भी जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो किसानों से क्या वसूल कर रही थी? अपने कर वसूल कर रही थी, राजस्व वसूल कर रही थी।
तब महात्मा गांधी से किसानों की यह दयनीय दशा नहीं देखी गई और महात्मा गांधी जी कहाँ गए, खेड़ा गए, गुजरात गए और वहां जाकर महात्मा गांधी ने क्या किया, सत्याग्रह किया, जिसको अपने इतिहास में खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये तीन जो है वो क्या है, महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह है। ठीक है, अब आप कॉपी निकालो और हेडिंग लगाओ महात्मा गांधी का जीवन परिचय। बाकी चर्चा आपने नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और इसमें एक एक लाइन में इस प्रकार से लिखो भैया, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। सेकेंड लाइन में लिखो पिता, पिता के आगे लिखो डैश करके करमचंद गांधी, ब्रैकेट में कर लेना दीवान थे। नीचे वाली लाइन में लिखो माता, माता के आगे डैश करके लिख लो पुतली देवी। थर्ड लाइन में लिखो पत्नी, पत्नी के आगे डैश करके लिख देना कस्तूरबा देवी, कस्तूरबा देवी। ठीक है, फिर नीचे लिखो भैया महात्मा गांधी के पिता गांधी जी को एक वकील बनाना चाहते थे, इसलिए 1888 में महात्मा गांधी को वकालत करने के लिए लंदन भेजा, जहां से वकालत करके गांधी जी 1893 में भारत वापस आए। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो भैया महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव या सर की उपाधि महात्मा गांधी ने दी। नेक्स्ट लाइन में लिखो महात्मा गांधी को उनके साबरमती आश्रम के शिष्य बापू कहकर पुकारते थे। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। नेक्स्ट लाइन में लिखो महात्मा गांधी को मलंग बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर नीचे लिखो भैया महात्मा, हेडिंग लगा लो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका, हेडिंग लगा लो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में। और इसमें लिखो 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी एक कंपनी के मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। वहीं पर सबसे पहले महात्मा गांधी रंगभेद की नीति का शिकार हुए। इस कारण महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह जो है, पहला सत्याग्रह भी दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया और दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने अपना पहला आश्रम खोला। आगे लिखो इसमें दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी 1893 से लेकर 1915 तक रहे। फिर हेडिंग लगाओ महात्मा गांधी भारत में, ऐसे हेडिंग लगा लो। और इसमें लिखो जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। जिस समय गांधी जी भारत आए थे उस समय यहाँ प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तब गांधी जी ने अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर सैकड़ों भारतीय युवाओं को फौज में भर्ती करवाया ताकि अंग्रेज भारत में स्वशासन की स्थापना कर सके। इसलिए गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है तथा अंग्रेजों ने महात्मा गांधी के कार्यों से प्रसन्न होकर गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट लाइन में लिखो महात्मा गांधी ने मई 1915 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसी आश्रम से महात्मा गांधी के द्वारा सभी आंदोलन चलाए गए। ठीक है, फिर हेडिंग लगाओ महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह।
और इसमें ये तीनों लिख लो और 1 नंबर लगा के लिखो चंपारण सत्याग्रह है। और सामने सन लिख लो भैया 1917। दूसरा है अपने अहमदाबाद की कपड़ा मिल के मजदूरों का सत्याग्रह, सामने सन लिख लेना 1918। तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह, इसमें सामने लिख लो 1918 और 1-2 लाइन और लिख लो इसमें। खेड़ा ब्रैकेट में कर लेना गुजरात में अकाल पड़ने के बावजूद भी अंग्रेजों द्वारा कर वसूल किया जा रहा था, तब गांधी जी ने यहां पर सत्याग्रह किया। ठीक है, और ये जो चंपारण लिखा है इसके सामने भी डैश करके लिख लेना, यह महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। ये लो भैया, आज की क्लास में अपने इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स